हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फागुन माह में आने वाली द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कब है, 27 फरवरी या 28 फरवरी। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन लोग व्रत रखते हैं और कुछ उपाय भी करते हैं। साथ ही सुख और शांति और समृद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। और जो गणेश चतुर्थी है, ये हर महीने में 2 बार आती है, यानी कि कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। तो इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने का विधान है। फागुन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो संकष्टी चतुर्थी व्रत है, इसमें चंद्रमा के दर्शन करना शुभ होता है, चंद्रमा की पूजा करना शुभ होता है और ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती किसी कारण से भगवान शंकर से नाराज थी। भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया था, जिससे माता पार्वती प्रसन्न हुई और शिवलोक में आ गई थी। यह व्रत माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी को भी प्रिय है, इसलिए इसे द्विजप्रिया चतुर्थी कहा जाता है। हिंदू धर्म में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी जैसे कई त्योहार भगवान गणेश जी को समर्पित हैं। और अभी फागुन का महीना शुरू हो चुका है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है और इस दिन गणेश जी की पूजा के नियमों का पालन करते हुए पूजा और व्रत किया जाता है। साथ में कुछ उपाय भी किए जाते हैं। ऐसा करने से गौरी गणेश की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सभी संकट भी दूर हो जाते हैं, सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। आइए जानते हैं फागुन माह की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है।
दोस्तों, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 फरवरी को दोपहर के 1:53 पर शुरू होगी और 29 फरवरी को सुबह के 4:18 पर समाप्त होगी। तो इसलिए संकष्टी चतुर्थी 28 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। गणपति जी की पूजा के लिए इस महीने में 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह के 6:48 से 9:41 तक और दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त है 4:43 से 6:20 तक। इन 2 मुहूर्तों में आप भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। 28 फरवरी को चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि के 9:42 पर है। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का महत्व। दोस्तों, सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की उपासना की जाती है। इस दिन गणपति जी की उपासना करने से जीवन के संकट टल जाते हैं और जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है तो उसकी संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब देवी पार्वती भगवान शिव शंकर से किसी बात को लेकर रूठ गई थी तो उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव ने भी ये व्रत किया था। इससे पार्वती जी प्रसन्न होकर वापस शिवलोक लौट आई थी। इसीलिए गणेश जी और पार्वती जी दोनों को ये व्रत प्रिय है और इस व्रत को द्विजप्रिय व्रत कहा जाता है, द्विजप्रिय चतुर्थी कहा जाता है। और यही वजह है कि इस दिन गौरी गणेश की पूजा करने वालों के सभी दुख, दोष, रोग दूर होते हैं। कैरियर और बिजनेस में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। धन संबंधी समस्या का हल मिलता है। आइए जानते हैं फागुन माह के द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठें और स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। अब पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करने का विधान है, तो इसीलिए दोपहर के समय आप जो मैंने आपको पूजा के मुहूर्त बताए हैं, पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें और विधि पूर्वक पूजा शुरू करें। पूजा में गणेश जी को धूप, दीप, कपूर, अक्षत और उनका प्रिय दुर्वा जरूर अर्पित करें। इसके बाद लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और अंत में गणेश जी की आरती करके पूजा संपन्न करें और फिर रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, शास्त्रों में फागुन माह की चतुर्थी बहुत ही शुभ होती है। इस दिन भगवान गणेश जी के 32 रूपों में से उनके छठे स्वरूप की पूजा की जाती है। गणेश जी को सभी देवों में प्रथम पूज्य माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की आराधना सच्चे मन से और व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा की जाए तो गणेश जी के आशीर्वाद से सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि इस दिन व्रत पूजा के साथ साथ कौन से उपाय करने चाहिए और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप ये उपाय करके भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए फागुन मास के द्विजप्रिय संकष्टी के दिन भगवान गणेश जी को
दुर्वा जरूर अर्पित करें, क्योंकि दुर्वा भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, हमारा मान सम्मान बढ़ने लगता है। इसके अलावा इस दिन शमी के पत्तों की माला बनाएं, गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन व्रत करने के बाद ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें, तिल का दान करें और संकष्टी चतुर्थी के दिन 5 दुर्वा में गांठें लगाकर लाल धागे में पिरोकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा से मनोकामना पूरी होती है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को दुर्वा, सुपारी, लाल फूल और तिल चढ़ाएं और 11 दुर्वा की गांठ जरूर अर्पित करें। उसके बाद 108 बार भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है और बिजनेस और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा इस दिन गौशाला में गाय की सेवा जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास गाय आती हैं तो गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। अन्यथा आप गौशाला में जाकर गाय की सेवा कर सकते हैं और अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न धन का दान करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के सामने 2 सुपारी, 2 इलायची रखें। ऐसा करने से गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। और धन में वृद्धि के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन एक लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें श्री यंत्र और श्री यंत्र के पास एक सुपारी रख दें। फिर गणेश जी की पूजा करें और पूजा के बाद लाल कपड़े में रखे इस श्री यंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख दें जहाँ धन रखते हैं। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय चंद्रोदय होने पर कलश में यानी कि लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प, अक्षत ये सभी चीज़ें डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और चंद्र दोष दूर होता है, परिवार की कुशलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं करते हैं और दान पुण्य भी नहीं कर पाते हैं तो आप भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप जरूर करें, पूजा जरूर करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से हमारी बुद्धि तेज होती है और उच्च शिक्षा और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इन उपायों को करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश हम पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।